बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। टोटल अकाउंटिंग के 5 हेड हैं। सबसे पहले आता है एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 लाइबिलिटीज़, नंबर 4 रेवेन्यू एंड नंबर 5 कैपिटल। ये 5 हेड हैं और आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो इन 5 हेड्स पे मुश्तमिल है। या वो कोई चीज़ आपकी एसेट होगी या एक्सपेंस होगी या लाइबिलिटी होगी या रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अगर हम एसेट्स की बात करें तो पहले हम इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक जनरल कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो कहते हैं जी, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज which are owned by a business and are expected to benefit future operations। ये जी इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है कि एसेट्स क्या हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं विच आर ओन्ड बाय, जिसको कोई भी बिजनेस ओन करता है और जिनसे फ्यूचर बेनिफिट जो हैं वो ऑपरेशंस के होते हैं, वो आपके पास एसेट्स हैं। अब आप इसको जनरल समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं ये कहता हूँ कि एसेट वो है जिसके अंदर 2 क्वालिटीज़ पाई जाएं। नंबर 1 ओनरशिप एंड नंबर 2 लाइफ मोर देन 1 ईयर। अगर दोनों क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो वो एसेट है, अगर दोनों क्वालिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो वो आपका एसेट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो पॉइंटर है मेरे पास, मैंने इसके अगेंस्ट पेमेंट की है तो ये मेरी ऑनरशिप है, और इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर नहीं है तो ये एसेट नहीं है। सिमिलर, अगर आप कोई बिल्डिंग में या ऑफिस है या घर है, रेंट पे रह रहे हैं, तो उस बिल्डिंग की जो लाइफ है वो तो मोर देन 1 ईयर है, बट वो आपकी अपनी नहीं है, आपकी ऑनरशिप नहीं है, तो वो भी आपका एसेट नहीं है। तो एसेट के लिए दोनों क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, यानी ऑनरशिप भी हो और लाइफ मोर देन 1 ईयर भी हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या क्या एसेट्स हमारे पास हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। यानी कोई भी फर्नीचर हम परचेज़ करें, हमारी ऑनरशिप भी है और उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, तो वो भी आपके पास एसेट्स है। देन लैंड एंड बिल्डिंग। अगर कोई लैंड और बिल्डिंग हम परचेज़ करते हैं, हमारी ऑनरशिप भी है, उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर भी है। देन है प्लांट एंड मशीनरी। देन है हमारे पास मोटर व्हीकल्स, इसमें ऑल टाइप ऑफ व्हीकल आ जाएंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास अकाउंट रसीवेबल। अकाउंट रसीवेबल क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है कैश इन हैंड और बैंक। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे एसेट्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैश इन हैंड है, तो इसके ऊपर हर नोट के ऊपर एक प्रिंटिंग डेट है, तो वो आप देखेंगे लाइफ मोर देन 1 ईयर है और आपके पास है तो आपकी ऑनरशिप भी है। तो अगर किसी चीज़ में ये दोनों क्वालिटीज़ पाई जाएँ, ऑनरशिप भी और लाइफ मोर देन 1 ईयर भी, तो वो आपका एसेट कहलाता है। सेकंड है जी एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की बहुत सारी फॉर्मल डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एक डेफिनेशन है एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन है। तो एक्सपेंस दोज पेमेंट्स whose
benefit is less than 1 year, ऐसी पेमेंट्स जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से कम है वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब याद रहे कि एक्सपेंस में या अकाउंटिंग में एक्सपेंस का ताल्लुक जो होता है वो बेनिफिट के साथ होता है, पेमेंट के साथ नहीं होता। अकाउंटिंग में अगर आपने किसी भी चीज़ का बेनिफिट ले लिया तो वो आपका एक्सपेंस है, अगर बेनिफिट नहीं लिया तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है। अब बहुत सारी पेमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा मंथ 30 डेज़ इन अ मंथ आपका बेनिफिट लेती है, देन उसके बाद आपको सैलरी पे करती है, तो जो सैलरी पे की गई है डेट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। सिमिलर इसी तरह से आप किसी भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या आपके पास घर में कोई लेबर लगी हुई है, तो वो लेबर आपके पास 8 to 4 या 9 to 5 आगे काम करती है और उसको 1 डे की जो पेमेंट करते हैं आप, उसको अकाउंटिंग में वेजेस कहते हैं। तो वो भी आपके पास क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है, क्योंकि इन सब का बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है। देन उसके बाद अगर आप किसी जगह पे आने जाने के लिए यंगो उबर ये फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं तो आप उनको उनका कैरेज पे करते हैं, तो आपने उस और बाइक का या उस कार का या उस मोटर व्हीकल का बेनिफिट लिया अप टू सम टाइम, तो वो जो पे किया जाने वाला कैरेज होगा वो भी आपका एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरह से जी सैलरी, वेजेस, कैरेज एक्सेट्रा जो हैं वो आपके सारे के सारे यूटिलिटी बिल्स आपके पास जो होते हैं वो भी सारे के सारे आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। तो यानी अकाउंटिंग में एक्सपेंस का ताल्लुक बेनिफिट के साथ है, अगर आपने इसका बेनिफिट लिया है तो एक्सपेंस है, अगर बेनिफिट नहीं लिया तो एक्सपेंस नहीं है। समटाइम हम यूटिलिटी बिल एक माह का नहीं भी पे करते, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करते तो नेक्स्ट मंथ में जाके पे कर देते हैं, बट जिस मंथ आपने वो बिल पे नहीं किया उस मंथ आपने उसका बेनिफिट लिया है, बेनिफिट लिया तो वो उस मंथ का जो है वो आपका एक्सपेंस कंसिडर होगा। अब ये जो हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये याद रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की अकाउंटिंग नहीं करते, ऑनर की अकाउंटिंग नहीं करते, बल्कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिज़नेस की अकाउंटिंग करते हैं। थर्ड वन है जी लाइबिलिटीज़। अगर हम लाइबिलिटीज़ के डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसके मीनिंग हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर इसके अकाउंटिंग मीनिंग देखें तो इसका मतलब है लोन। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, तो लोन लाइबिलिटीज़ का मतलब है टोटल पेएबल्स बाय बिजनेस विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितनी पेमेंट आपने करनी है, बिजनेस ने पेमेंट करनी है, वो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया लेकिन उसको आपने पे करना है, आपकी लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, अगर आपने किसी दोस्त से लोन लिया है तो वो भी आपने पे करना है, लाइबिलिटी है। परचेज ऑन क्रेडिट, इसको अकाउंट पेएबल कहते हैं और इसको आगे जाके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज़ क्या होगी, टोटल पेमेंट या टोटल पेएबल बाय अ बिजनेस विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड लाइबिलिटीज़। फोर्थ वन है जी रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, दैट इज टोटल कलेक्शन ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम।
टोटल कलेक्शन किसी भी बिजनेस की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो क्या कहलाती है, डेट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल एक बुक स्टोर वाला है, वो सुबह से लेकर शाम तक जितनी सेल करेगा और जितने पैसे कलेक्ट करेगा वो रेवेन्यू कहलाता है। सिमिलर इसी तरह से एक जनरल स्टोर वाला सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी सेल करेगा, वो जितनी भी टोटल कलेक्शन होगी वो उस बिज़नेस का रेवेन्यू कहलाएगी। लास्ट वन बट नॉट लीस्ट वन, ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल भी हम कहते हैं। अमाउंट invested by the owner into business for starting or expanding a business is called ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ऑनर जितना भी पैसा लगाता है वो उस बिज़नेस की ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक बुक शॉप बनाना है तो उस बुक शॉप बनाने के लिए स्टार्टिंग में जितने पैसे आप लगाएंगे डेट इज़ कॉल्ड कैपिटल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी स्कूल या कॉलेज में कैफेटेरिया बनाना है तो उस कैफेटेरिया को बनाने के लिए जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टिंग में वो आपका कैपिटल कहलाता है। ये थे आपके 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद कुछ हम टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।